इस मूवी की कहानी दो टाइम पीरियड में चलती है, 2008 और 2018। तो कहानी दोनों पीरियड में स्विच होती रहेगी। कार में बैठा जॉन अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर की राह देख रहा है, क्योंकि आज उन दोनों को एक सरप्राइज फंक्शन में जाना है। दरअसल आज डिनर के वक्त पीटर एंड्रिया को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। एंड्रिया जॉन को फोन करके कहती है कि वो आते वक्त 24 आवर शॉप से शैंपेन लेके आए। अब जैसे ही पीटर आता है, दोनों कार से निकलते हैं। पीटर जॉन को 2 रिंग दिखा के कहता है कि वो आज रिंग पहना के एंड्रिया के साथ एंगेजमेंट कर लेगा। दोनों गैस स्टेशन पहुंचते हैं जहां 24 आवर शॉप है। पीटर शैंपेन लेने शॉप के अंदर जाता है तो जॉन बाहर कार में बैठ के उसका इंतजार करने लगता है। वो इमोशनल हो जाता है क्योंकि दिल ही दिल में वो एंड्रिया को चाहता था। कि तभी एक ब्लैक कार वहां आती है जिसमें से एक आदमी उतर के गन लेके शॉप के अंदर जाता है और फायरिंग करता है। अगले ही पल वो कार में बैठ के भाग जाता है। फायरिंग की आवाज सुन के जॉन शॉप में भाग के जाता है। अंदर शॉप का ओनर एक 10 साल के बच्चे के साथ खड़ा है तो एक रशियन घायल हालत में है। तभी जॉन को वहां खून में लथपथ पड़ा पीटर दिखाई देता है। वो शॉप ओनर को एम्बुलेंस को कॉल लगाने बोलता है। पीटर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस हादसे को 10 साल गुजरते हैं। अब हमारे सामने आता है निको, जो इसी 24 आवर शॉप के सामने खड़ा है, जिसे उसी के स्कूल के कुछ सीनियर लड़के बुली करते रहते हैं। तो इस बार वो निको से कहते हैं कि वो शॉप में जाके उनके लिए एक एडल्ट मैगजीन चुरा के लेके आए। बेचारा निको शॉप में जाने मुड़ता ही है कि तभी उसकी मम्मी लुशिया आती है, जो अपने बेटे निको से बहुत प्यार करती है। वो निको को लेके वहां से चली जाती है। तभी शॉप में बैठा शॉप ओनर जिमी निको को अजीब नजर से देखने लगता है। यहाँ 2008 में पीटर सर में गोली लगने की वजह से कोमा में चला गया है। उसकी फियांसे एंड्रिया काफी डिस्टर्ब हुई है। पीटर का भाई पाब्लो बताता है कि पीटर को वेंटिलेटर पे रखा गया है। ब्रेन टेस्ट के बाद ही डॉक्टर किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। जॉन एंड्रिया को विश्वास दिलाता है कि पीटर नहीं मरेगा। यहाँ 2018 में लुशिया निको को स्कूल से पिकअप करने जाती है तो देखती है वही लड़के उसे बुली कर रहे हैं। लुशिया दबंग टाइप की औरत है तो वो अपने बेटे को बचाने भागती है, मगर वो लड़के उसे देख के भाग जाते हैं। निको लुशिया को रोकता है। कार से घर जाते हुए वो निको से कहती है कि उसे अपना बचाव करना सीखना चाहिए, वरना दुनिया में ऐसे लोग तो कदम कदम पे मिलेंगे जो उसे दबाने की कोशिश करेंगे। वो निको को धमकी देती है कि वो सेल्फ डिफेंस सीख ले, वरना वो अपने तरीके से उन लड़कों को सजा देगी। अब वो 24 आवर शॉप पहुंचते हैं। लुशिया निको से कहती है, जब तक मैं पेट्रोल भराती हूँ तुम शॉप जाके अपने लिए मिल्क शेक खरीदो। निको जैसे ही शॉप में एंट्री करता है, शॉप ओनर जिमी उसे घूर के देखने लगता है। निको मैगजीन सेक्शन में जाके वहां से एक एडल्ट मैगजीन उठा के अपने जैकेट में छुपाता है, जो बात जिमी सीसीटीवी में देखता है। फिर निको कैंपर गेम की मैगजीन उठाता है। जिमी निको के पास आके उसके जैकेट में छुपाया हुआ वो एडल्ट मैगजीन निकाल लेता है और निको से कहता है, ये देखने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। तभी जिमी की नजर निको के टी शर्ट पे बनाए कैंपर गेम के स्टिकर पे जाती है। वो निको से पूछता है, तुम्हारी उम्र क्या है? निको बताता है 10। तो अब कुछ सोच के जिमी कैंपर गेम का मैगजीन निको को फ्री में देता है, मगर तभी लुशिया आके जिमी को पैसे दे देती है। कार में बैठने के बाद वो निको से पूछती है, क्या तुम इस स्टोर में काफी मर्तबा आते हो क्या? वो ओनर तुमसे बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। निको कहता है नहीं। अब निको लुशिया को बताता है कि 10 साल पहले इसी स्टोर में एक आदमी की हत्या हुई थी। ये बात उसे स्कूल के लड़कों से पता चली है। लुशिया निको से कहती है, वो लड़के तुम्हें डराने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। दूसरी ओर 2008 में जॉन हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे एंड्रिया से पता चलता है कि पीटर की कंडीशन स्टेबल है। तभी उसकी नज़र वही रखे न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ पे जाती है। न्यूज़ 24 आवर शॉप में हुए पीटर के हमले को लेके होती है। न्यूज़ में लिखा होता है कि 32 साल पहले सेम उसी जगह एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें भी एक आदमी की मौत हुई थी। उसमें 10 साल का लोपेज नाम का लड़का बड़ी किस्मत से बच गया था। वो न्यूज़ पढ़ के जॉन हैरान होता है। यहाँ 2018 में निको को 24 शॉप से खरीदे मैगजीन में एक एनवलप मिलता है। एनवलप में एक लेटर होता है, जिसे पढ़ते ही निको इतना डर जाता है कि अपनी पैंट में ही सुसु कर देता है। वह देख के वही खड़ी लुशिया शॉक होती है। अब जब वो उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, कुछ भी हो जाए अपने बर्थडे के दिन यानी 12 अप्रैल को उस 24 आवर शॉप में मत जाना, तुम मर जाओगे। लुशिया को लगता है कि वो उन्हीं लड़कों की शरारत है, तो वो स्कूल जाके प्रिंसिपल को कंप्लेंट करती है कि वो उन लड़कों के खिलाफ सख्त एक्शन ले, वरना वो पुलिस स्टेशन जाएगी, जिससे स्कूल की इमेज खराब होगी। प्रिंसिपल उसे प्रॉमिस करती है कि वो सच्चाई जान के एक्शन लेगी। दूसरी ओर 2008 में जॉन पीटर पे हुए हमले की वीडियो देखता है। पाब्लो जो पुलिस ऑफिसर है
वो जॉन को प्रॉमिस करता है कि वो शूटर को पकड़ के रहेगा। तो अब जॉन पाब्लो को वो न्यूज़ दिखा के कहता है कि 1976 में उसी गैस स्टेशन पे एक शूट आउट हुआ था। उस वक्त भी वहाँ एक 10 साल का बच्चा था। ये अजीब है, मगर पाब्लो को वो कोइंसिडेंट लगता है। यहाँ 2018 में निको अपनी दोस्त सारा से कहता है कि उसकी माँ ने उन बुली करने वाले बच्चों की कंप्लेंट की है। तभी दोनों देखते हैं कि प्रिंसिपल उन लड़कों पे गुस्सा हो रही है। वो लड़के कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा। प्रिंसिपल उन लड़कों को धमकी देती है कि अगर वो दोषी पाए गए तो उन्हें स्कूल से निकाला जाएगा। दूसरी ओर जॉन 1976 के शूटआउट में बचे उस बच्चे को मिलने जाता है जो अब 42 साल का है। वो आदमी यानी लोपेज बताता है कि उस वक्त वहाँ पे 24 शॉप नहीं था, सिर्फ गैस स्टेशन था और वो वहाँ कार पोंछने का काम किया करता था। 12 अप्रैल के दिन एक गवर्नमेंट ऑफिसर की कार वहाँ पेट्रोल भराने आई। ऑफिसर कार में बैठा था तो उसका बॉडीगार्ड बाहर खड़ा था। तभी अचानक वहाँ पे एक मोटर बाइक आ गई जिस पर 2 आदमी बैठे थे। एक ने मशीन गन निकाल के धुआंधार फायरिंग करना शुरू किया। बॉडीगार्ड ने मुझे बचा लिया, मगर टेररिस्ट की गोलियों से वो वहीं पे मर गया। वो टेररिस्ट नारे लगाते हुए वहाँ से चले गए। ऑफिसर बच गया। जॉन बताता है कि उसी तरह का हादसा उसके दोस्त के साथ भी हुआ है और अजीब बात यह है कि एक ही जगह ये हादसे हुए हैं। दोनों हादसे में 5 लोग मौजूद थे जिनमें एक 10 साल का लड़का था। तो अब लोपेज 1955 का एक न्यूज़पेपर जॉन को देते हुए कहता है ऐसा ही शूट आउट का हादसा 1955 में उसी जगह 12 अप्रैल को हुआ था। उस वक्त 42 साल की एक लेडी मारी गई थी। वो सुन के जॉन हैरान होता है। यहाँ 2018 में वो बुली करने वाले लड़के निको को सारा के नाम से चिट्ठी भेज के टॉयलेट बुलाते हैं और निको के बिना कपड़े के फोटो निकाल के उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट की तो वो इस फोटो को सोशल मीडिया पे डाल देंगे। शाम को निको घर जाते हुए उसी 24 शॉप के यहाँ पहुँचता है तो जिमी उसे उसी अजीब नज़रों से देखता है। दूसरी ओर 2008 में जॉन उन हादसों के बारे में सोच रहा है। जॉन मैथमेटिक्स का चैंपियन रह चुका है तो उसे इन हादसों के आंकड़े सता रहे हैं। अब वो 1955 के हादसे को स्टडी करता है। उस वक्त गैस स्टेशन की जगह एक कैफे था। 12 अप्रैल के दिन कैफे ओनर के हस्बैंड ने अपने वाइफ के अफेयर को लेके कैफे में राइफल फायरिंग की जिसमें 42 साल की उसकी वाइफ यानी कैफे ओनर मारी गई। उस वक्त भी कैफे में एक 10 साल का लड़का मौजूद था और टोटल 5 लोग मौजूद थे। तभी हमें पता चलता है कि जॉन किसी मेंटल बीमारी से जूझ रहा है। अब जब वो पाब्लो के साथ हॉस्पिटल जाने निकलता है तो रास्ते में वो पाब्लो से पूछता है कि जिस रशियन पे पीटर के साथ हमला किया गया था उसकी उम्र क्या थी। पाब्लो बताता है 42। अब जॉन, पाब्लो और एंड्रिया हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में बैठे होते हैं कि पाब्लो उन्हें बताता है उन्होंने शूटर को अरेस्ट किया है। एंड्रिया कहती है अगर वो शूटर माइनर हुआ तो उसे ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। तभी जॉन बताता है नहीं, उसकी उम्र 21 है। वो सुन के एंड्रिया और पाब्लो सरप्राइज होते हैं। तो अब जॉन अपनी थियोरी उनके सामने रखता है। वो बताता है पीटर के हमले के वक्त शॉप में 5 लोग थे। ओनर 53 साल का था, लड़का 10 साल का, पीटर 32 साल का, रशियन 42 साल का और वो शूटर 21 साल का। क्योंकि 1976 में ऐसा ही हादसा उस गैस स्टेशन में हुआ था। उस वक्त भी वहाँ 5 लोग मौजूद थे। उनकी उम्र भी 53, 42, 32, 21 और 10 थी। उस वक्त 21 साल का बॉडीगार्ड मारा गया था। 1955 में उसी जगह एक कैफे था। 12 अप्रैल को वहाँ भी शूट आउट का हादसा हुआ था। उस वक्त भी वहाँ 5 लोग मौजूद थे। उनकी उम्र 53, 42, 32, 21 और 10 थी। उस वक्त 42 साल की कैफे ओनर मारी गई थी। शूट करने वाला उसका हस्बैंड 53 साल का था। इस हिसाब से पीटर के शूटर की उम्र 21 साल होनी चाहिए क्योंकि इन तीनों हादसों में न्यूमेरिकल सीक्वेंस परफेक्टली बैठता है। एंड्रिया कहती है ये सब गलत है क्योंकि पीटर अभी मरा नहीं। तो पाब्लो कहता है जिस दिन पीटर को गोली लगी वो 2 अप्रैल की तारीख थी, 12 अप्रैल नहीं। एंड्रिया जॉन से कहती है 12 अप्रैल को तुम्हारा बर्थडे है इसलिए तुम 12 तारीख पे अटके हुए हो। क्या तुमने तुम्हारी मेडिसिन ली? एंड्रिया जॉन को सलाह देती है कि वो उसके साइकेट्रिस्ट से मिले। अब जॉन वॉशरूम जाता है तो उसे पैनिक अटैक आता है। यहाँ 2018 में लुशिया प्रिंसिपल से मिलने जाती है तो प्रिंसिपल उससे कहती है कि उसने तहकीकात की तो पता चला वो लेटर उस बुली करने वाले लड़कों ने नहीं लिखा। उन लड़कों की हैंडराइटिंग उस लेटर की हैंडराइटिंग से नहीं मिलती। लेटर की हैंडराइटिंग किसी मैच्योर आदमी की है। प्रिंसिपल को लगता है कि लुशिया का डिवोर्स हो चुका है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब है और इसी डिस्टर्ब माइंड में वो उन लड़कों पे इल्ज़ाम लगा रही है। अब जब गुस्सा होकर लुशिया पुलिस में जाने की धमकी देती है तो प्रिंसिपल उसे प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो लड़के निको को बुली नहीं करेंगे। अब लुशिया उसी गुस्से में
उस 24 आवर शॉप पहुंचती है। वो शॉप ओनर जिमी से कहती है उसने उस दिन शॉप से मैगजीन खरीदा था जिसमें उसे धमकी भरा लेटर मिला कि अगर मेरा बेटा 12 अप्रैल को इस शॉप में आएगा तो मारा जाएगा। जिमी कहता है शायद वो धमकी नहीं थी, वार्निंग थी। जिमी लूशिया को बताता है कि 10 साल पहले 12 अप्रैल के दिन इसी शॉप में शूट आउट हुआ था, तो प्रिकॉशन के चलते वो अपने बेटे को उस दिन यहाँ ना आने दे। दूसरी ओर 2008 में जॉन जब स्टडी करता है तो उसे पता चलता है 1913 में भी उसी जगह शूट आउट हुआ था। तब उस जगह एक बैंक थी। अब जॉन एक आंखों के डॉक्टर से मिलने जाता है। वो उससे कहता है मैं यहाँ आंखें चेक कराने नहीं आया, कुछ जानकारी हासिल करने आया हूँ। दरअसल ये डॉक्टर 1955 में मारी गई कैफे ओनर का बेटा है। पहले तो डॉक्टर कुछ बताने से मना करता है। जॉन उससे कहता है 1955 में जब शूट आउट हुआ तब तुम 10 साल के थे और उस वक्त कैफे में मौजूद थे। डॉक्टर को लगता है जॉन जर्नलिस्ट है। जॉन उससे कहता है मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। उसी तरह का हादसा उसी जगह कुछ ही दिन पहले मेरे दोस्त के साथ हुआ है। उस जगह आज तक 4 बार ऐसे हादसे हुए हैं। पहला हादसा 1913 में हुआ था। डॉक्टर बताता है वो जगह श्रापित है। 12 अप्रैल 1913 में वहाँ जो बैंक थी उसमें रॉबरी हुई थी, 5 लोगों की मौतें हुई। अगर तुम ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो तो वेरोनिका नाम की औरत से मिलो। तो अब जॉन वेरोनिका से मिलने नर्सिंग होम की तरफ निकलता है। रास्ते में वही 24 आवर शॉप लगता है। वो शॉप में जाने मुड़ता है तो ऊपर लगाए मिरर में उसे उसके सामने चलती एक लड़की की शैडो दिखाई देती है। जॉन शॉप के अंदर जाके जिमी से पूछताछ करता है कि वो इस जगह की हिस्ट्री के बारे में क्या जानता है, मगर जिमी कुछ नहीं जानता। वो जॉन को धमकी देता है कि वो वहाँ से चला जाए वरना वो पुलिस को बुलाएगा। यहाँ 2018 में निको की दोस्त सारा उसे बताती है उनके क्लास के एक लड़के मार्टिन को भी इसी तरह की धमकी दी गई थी। वो बताती है कि जब मार्टिन का जन्म हुआ था तब एक आदमी अचानक मैटरनिटी वार्ड में घुस आया और उसने मार्टिन के पेरेंट्स को वार्न किया कि जब उनका लड़का 10 साल का होगा तब उसके बर्थडे के दिन उसे 24 आवर शॉप में ना भेजे। निको कैलेंडर देखता है 12 तारीख को, यानी उसके बर्थडे को अभी 3 दिन बाकी है। लूशिया ने निको के बर्थडे के दिन मूवी देखने का और घूमने का प्रोग्राम बनाया है। निको लूशिया से कहता है कि वो कहीं पे भी जाएगा मगर उस 24 आवर शॉप में नहीं जाएगा। निको सारा ने बताई मार्टिन की स्टोरी उसे बताता है। तो दूसरी ओर 2008 में जॉन उस वेरोनिका से मिलने नर्सिंग होम जाता है जो अब 95 की है। उसका डॉक्टर जॉन को बताता है कि इतनी उम्र होने के बावजूद वेरोनिका की मेमोरी बड़ी अच्छी है, जो कि एक मिरेकल है। जॉन वेरोनिका को 1913 में हुए बैंक रॉबरी के बारे में पूछता है। वेरोनिका बताती है कि उस वक्त वो 2 साल की थी। उसके फादर ज़ाइकस एक डेस्परेट आदमी थे। वो अफ्रीकन वॉर से लौटे थे मगर अपने साथ वो वहाँ से एक वायरस लेके आए जिसका इन्फेक्शन मुझे हुआ। मैं मौत के कगार पे चली गई। मेरे फादर के पास मेरा इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे तो वो बैंक गए मगर उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैनेजर ने लोन देने से मना किया। मेरे फादर अपनी बेटी को मरता हुआ नहीं देख सकते थे तो वो डेस्परेट हुए। उन्होंने बैंक को लूटने का फैसला किया और सब गड़बड़ी हुई। मैनेजर के पास भी गन थी। फायरिंग में मैनेजर मारा गया। वहाँ खड़े बैंक के कस्टमर चीखने लगे तो पागल होके मेरे फादर ने शूट आउट किया जिसमें 2 लोगों के साथ एक 10 साल की बच्ची भी मारी गई। उन्होंने टोटल 4 लोगों को मारा मगर इनोसेंट लोगों की मौत के पछतावे में उन्होंने उसी गन से सुसाइड की। 12 अप्रैल के उस मनहूस दिन उस बैंक में 5 लाशें पड़ी थी। अब जॉन घर जाके चारों केस को स्टडी करता है। सब हादसे 12 अप्रैल को हुए थे सिवाय पीटर के। उसे आगे कोई सुराग नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर एंड्रिया से कहता है कि पीटर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वो कोमा की 4th स्टेज में है, मतलब अब उसका लौट के आना नामुमकिन है। तो इंसानियत के नाते उसकी सपोर्ट सिस्टम निकाल के उसे शांति से मौत देने में ही भलाई है, जिसके लिए एंड्रिया बिल्कुल तैयार नहीं। उसे विश्वास है कि उसका पीटर कोमा से बाहर आएगा। वो जॉन को मैसेज करके कहती है कि वो पीटर की फैमिली को वैसा करने से रोके। या 2018 में लूशिया उस मार्टिन के फादर से मिलके उससे पूछती है कि क्या मार्टिन के जन्म के वक्त किसी आदमी ने उन्हें वार्निंग दी थी कि वो मार्टिन को उसके 10वें बर्थडे पे 24 आवर शॉप में न जाने दे। वो आदमी कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दरअसल 12 अप्रैल को वो कहीं और जा रहे हैं। तो अब लूशिया इसे मजाक ही समझ लेती है मगर उस आदमी के चेहरे से साफ नजर आता है कि उसने झूठ कहा था। तो अब लूशिया निको पे गुस्सा होती है। दूसरी ओर 2008 में जॉन 24 आवर शॉप का मॉडल बनाता है ताकि मौतों के पीछे का सीक्वेंस क्लियर हो। तभी एंड्रिया वहाँ आती है और जॉन से कहती है कि पाब्लो और उसकी माँ ने कल पीटर की लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकालने का फैसला किया है। कल 12 अप्रैल है। तो अब जॉन एंड्रिया को
हादसों के पीछे का कंसेप्ट समझाने लगता है। वो बताता है 12 अप्रैल 1913 से ये सब शुरू हुआ। जायकस ने 4 लोगों को मार के सुसाइड की। बराबर 1913 के 42 साल बाद 1955 में उस जगह कैफे में 42 साल की एक लेडी मारी गई। उसके 21 साल बाद उसी जगह गैस स्टेशन में 21 साल का बॉडीगार्ड मारा गया। उस हादसे के 32 साल बाद यानी 2008 में 32 साल का कोई मारा जाएगा और वो पीटर होगा। यानी कल 12 अप्रैल के दिन पीटर की मौत पक्की है। यही पैटर्न 1913 से चलता आया है। जब कोई मरता है उसी वक्त कोई जन्म लेता है। 1913 में जिस उम्र में 4 लोग मारे गए उनकी हर एक के उम्र का होने के बाद ये जन्मा हुआ आदमी मारा जाता है। जब तक वो चारों की मौत को पूरा नहीं करता ये शराब रुकेगा नहीं। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जायकस है जिसे उसके पापों की सजा मिल रही है। अब सिर्फ वो 10 साल का बच्चा बचा है। पीटर की मौत के बाद जायकस की आत्मा उस बच्चे के अंदर जाएगी और 12 अप्रैल 2018 में उसी 24 आवर शॉप में शूट आउट होगा जिसमें वो 10 साल का बच्चा मारा जाएगा और ये मौत का सर्कल पूरा होगा। एंड्रिया ये मानने को तैयार नहीं होती कि ये जायकस हर बार जन्म लेके मारा जाता है और उसने किए हुए कत्लों के पापों का हिसाब उसकी मौत के जरिए पूरा हो रहा है। मतलब उसके लवर पीटर के अंदर उसी खूनी जायकस की आत्मा है। इस बात पर एंड्रिया जॉन पे गुस्सा होती है। जॉन एंड्रिया से कहता है हमें इस श्राप को रोकना होगा। हम पीटर को नहीं बचा सकते मगर उस बच्चे को बचाना होगा। गुस्सा होकर एंड्रिया कहती है दरअसल पीटर की जगह तुम्हें मरना चाहिए था। मैंने शैंपेन लाने तुम्हें कहा था ना कि पीटर को। स्टोर के अंदर तुम्हें जाना चाहिए था। तो अब 12 अप्रैल का दिन आता है। 2018 में लुशिया निको का बर्थडे मनाती है। वो निको को स्कूल छूटने के बाद पिकअप करने वाली है मगर निको डर के मारे जाना नहीं चाहता। उसने कुछ अलग प्लान बनाया है। तो 2008 में जॉन को एंड्रिया का मैसेज आता है कि कुछ देर में पीटर को वेंटिलेटर से हटाया जाएगा। तो वो हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में पाब्लो पेपर साइन करके डॉक्टर को परमिशन देता है। जॉन हॉस्पिटल पहुंचता है और एंड्रिया को रिंग का बॉक्स देते हुए कहता है कि उस शाम पीटर उसे रिंग पहना के शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। एंड्रिया एक रिंग बेड पे पड़े पीटर की उंगली में पहनाती है तो दूसरी रिंग खुद पहनती है और रोते हुए उसे अलविदा करती है। जॉन पीटर से कहता है इस बार मैं तुम्हें बचा नहीं सका मगर अगली बार जरूर बचाऊंगा। डॉक्टर वेंटिलेटर सिस्टम बंद कर देता है। तो यहाँ जॉन भागते हुए हॉस्पिटल के मैटरनिटी सेक्शन में पहुंच जाता है जहाँ अभी अभी मार्टिन का जन्म हुआ है। वो मार्टिन के फादर से कहता है कि जब उनका बेटा 10 साल का होगा तो वो उसे उसके बर्थडे पे गैस स्टेशन के 24 आवर शॉप में ना भेजे वरना वो मारा जाएगा। मगर तभी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी आके जॉन को पकड़ लेती है। दूसरी ओर लुशिया निको को पिकअप करने स्कूल पहुंचती है तो पता चलता है निको गायब है। सब परेशान होते हैं। तो आखिर में पता चलता है कि निको सारा के माँ की कार में छुप के बैठा है। निको की इस हरकत से लुशिया गुस्सा होती है। यहाँ 2008 में डॉक्टर को पता चलता है कि जॉन को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है तो वो उसे इंजेक्शन देने जाते हैं। मगर तभी जॉन उनकी चंगुल से भाग जाता है और कार से उस 24 आवर शॉप की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में हमें प्रेग्नेंट लुशिया दिखाई देती है जिसे उसका हस्बैंड डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा है। तो यहाँ हॉस्पिटल में एक चमत्कार होता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकालने के बाद भी पीटर सांस लेने लगा है। इतना ही नहीं वो कोमा से भी बाहर आ जाता है। तो यहाँ जॉन भी 24 आवर शॉप पहुंचता है। वो देखता है कि 10 साल का एक बच्चा शॉप के अंदर जा रहा है। दूसरी ओर 2018 में लुशिया जानबूझ के कार को गैस स्टेशन लेके आती है। वो निको से कहती है आज मैं तुम्हारे अंदर से डर को हमेशा के लिए निकाल दूंगी। वो निको को पैसे देके कहती है कि शॉप के अंदर जाओ और जो चाहिए वो खरीद के लेके आओ। तो अब 2008 में जॉन और 2018 में निको दोनों 24 आवर शॉप के अंदर है। तभी जॉन को एंड्रिया का फोन आता है कि पीटर कोमा से बाहर आया है। वो सुन के जॉन शॉक होता है। वो एंड्रिया से कहता है तुमने ठीक कहा था, इस जगह मेरी मौत लिखी है। वो मैं हूँ जो आज 12 अप्रैल को मरने वाला है। यहाँ 2018 में निको शॉप में आके शक से आसपास देखने लगता है। तो 2008 में जॉन एक पेन से पेपर में वार्निंग मैसेज लिखता है कि कुछ भी हो जाए अपने बर्थडे के दिन यानी 12 अप्रैल को इस 24 आवर शॉप में मत आना, तुम मर जाओगे। वो उस मैसेज को एक एनवलप में डाल देता है। जॉन को फिर से आया देख जिमी पुलिस को कॉल लगाता है। जॉन जिमी को एनवलप देके कहता है कि 10 साल बाद तुम्हारे शॉप में एक लड़का आएगा, उसे ये एनवलप देके वार्न करना क्योंकि 10 साल बाद इसी 12 अप्रैल को इस शॉप में शूट आउट होगा। उसमें वो लड़का मारा जाएगा। उस लड़के को देख के तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम उसे पहचान जाओगे। जिमी को ये सब बकवास लगता है। वो ड्रॉवर से गन निकाल के जॉन पे तान देता है मगर जॉन उससे गन छीन के पीछे खड़े नौजवान पे तान देता है। वो उस लड़के को चोर समझ रहा है।
मगर उस लड़के के पास कोई गन नहीं। तो जॉन उन तीनों को गन दिखा के शॉप के बाहर लेके आता है। तो यहाँ 2018 में निको देखता है कि एक आदमी ने पीछे गन छुपाई है। शॉप को लूटने का उसका इरादा है। तभी शॉप के बाहर मोटर बाइक पे से और एक आदमी आ जाता है। तो यहाँ शॉप के अंदर एक चोर झटके से गन निकाल के शॉप ओनर पे तान देता है, मगर शॉप ओनर भी गन निकाल के उस पे तान देता है। 2008 में जॉन तीनों पे गन ताने खड़ा होता है कि तभी एक पुलिस वहाँ आता है और अपनी गन जॉन पे तान देता है। वो उसे गन फेंकने बोलता है। जॉन समझ जाता है 5 लोगों का सीक्वेंस पूरा हुआ है, 53, 42, 32, 21 और 10। इन उम्र के सभी 5 लोग वहाँ जमा हो गए हैं। तभी उसकी नज़र ऊपर लगाए मिरर में जाती है जिसमें उसे निको दिखाई देता है। निको भी अपने टाइम पीरियड में उसी मिरर में देख रहा है। जॉन निको को भागने कहता है। निको दरवाजे की तरफ भागता है। गोलियां चलती है मगर किस्मत से निको बच जाता है। तो यहाँ 2008 में पुलिस वाला फायरिंग करता है। गोली जॉन को लगती है, वो वहीं पे गिर जाता है। 2018 में निको शॉप के बाहर खड़ी लुशिया की तरफ भागता है। तो चोर बाइक पे बैठ के वहां से भाग जाते हैं। चोरी भी नाकामयाब होती है और इस बार कोई भी नहीं मरता। लुशिया निको को गले लगा के रोने लगती है। निको उससे कहता है इस बार मैं डरा नहीं। दूसरी ओर 2008 में जॉन आखिरी सांसें गिन रहा होता है कि वहाँ एंड्रिया पहुँचती है। जॉन उससे कहता है मैंने श्राप को ख़त्म किया है। इतना कह के वो मर जाता है। उसी वक्त हॉस्पिटल में लुशिया एक बच्चे को जन्म देती है जिसे वो निको कह के बुलाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, हाइप करना और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।